चलो, अब पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप में पाठ की कुछ मुख्य बातें को हम लोग करते हैं। पर्वत, जिसको माउंटेन्स भी बोलते हैं, पठार को प्लेट्यू बोलते हैं इंग्लिश में, और मैदान को प्लेन्स बोलते हैं। प्रकृति की ही देन है ना। माउंटेन्स, प्लेट्यू और प्लेन्स प्रकृति की देन है। पर्वत अब क्या है? माउंटेन चट्टानों से निर्मित बहुत ऊंचे ऊंचे स्थल भाग जिनका शीर्ष नुकीला होता है तथा ये अपने निकटवर्तीय क्षेत्रों से काफ़ी अधिक ऊंचाई तक फैले होते हैं। ये क्या कहलाते हैं? पर्वत और माउंटेन कहलाते हैं। पर्वत लंबी श्रृंखला के रूप में फैले रहते हैं, इन्हें पर्वत श्रेणी कहते हैं, है ना। माउंटेन रेंज कहते हैं, जो अलग हर जगह क्या होते हैं? फैले होते हैं, जो चोटी बन जाते हैं, है ना। जैसे पर्वत श्रेणी में केटू हिमालय से ही ना, हिमालय पर्वत है ना। हिमालय पर्वत का केटू क्या है? जैसे भारत में है, वो चोटी कहाँ पर उठा हुआ है? भारत में। बहुत सारा ऐसे माउंट एवरेस्ट है ना, वो सबसे बड़ी है। भारत में हिमालय पर्वत भी बर्फ जमी रहती है, जहाँ तथा यहाँ कई नदियाँ भी निकलती है। अरावली पर्वत पर बर्फ तो नहीं जमती, परंतु वहाँ से वर्षा जल के कारण नदियाँ निकलती है। हिमालय पर्वत की अधिक ऊंचाई के कारण उसके शीर्ष भाग में बर्फ जमते हैं, लेकिन कम ऊंचाई के कारण अरावली पर बर्फ नहीं जमती है। बिहार में राजगीर, गिरियक, बराबर, हवेली, खड़गपुर, मैदान हिल जैसी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलती। ध्यान से सुनो, बिहार में कौन कौन सा हिल है? राजगीर है, गिरियक है, बराबर है, हवेली है, खड़गपुर, ये भी पर्वत है मगर छोटे हैं, है ना, हिल बोलते हैं इसको। पर्वतों से निकलने वाली नदियों में जल का उपयोग सिंचाई तथा पवन बिजली उत्पादन हेतु किया जाता है। पर्वतों पर कई प्रकार के वनस्पतियाँ तथा जीव जंतु पाए जाते हैं। इससे हमें लकड़ियाँ, चारा और औषधियाँ प्राप्त होती है। पर्वत पर्यावरण संरक्षण तथा वर्षा करवाने में भी सहायक होते हैं। पर्वतों पर कृषि कार्य करना कठिन होता है। यहाँ किसान सीढ़ीदार खेतों का निर्माण करके कृषि करते हैं, है ना। सीढ़ी जैसा बनाते हैं खेत को। अधिक ऊंचाई वाले पर्वतों पर पर्वतारोहण, पर्वत के ऊपर चढ़ना होता है का खेल होता है। पर्वतीय पर्यटक स्थल सैलानियों के लिए आकर्षक के केंद्र होते हैं। पहाड़ जहाँ बर्फ जमी होती है वहाँ पर लोग स्काइंग करते हैं। पर्वत के प्रकार कौन कौन से हैं? 3 प्रकार के थे, वलित, व्रंशोत पर्वत और ज्वालामुखी पर्वत। फोल्डेड माउंटेन, वलित पर्वत को क्या बोलते हैं? और व्रंशोत पर्वत को क्या बोलते हैं? ब्लॉक माउंटेन। और ज्वालामुखी को वॉल्केनिक माउंटेन। अब देखो, वलित पर्वत क्या है? फोल्डेड माउंटेन क्या है? इनकी सतह उबड़ खाबड़ एवं शिखर शंक्वाकार होता है, जैसे भारत में हिमालय एवं अरावली के पर्वत है। और ब्लॉक माउंटेन, इनका निर्माण तनाव एवं खिंचाव की शक्तियों द्वारा होता है। आंतरिक हलचल के कारण दरारें पड़ जाती है तथा दरारों के बीच का भाग उठ जाता है। इस ऊंचे उठे भाग को व्रंशोत पर्वत कहते हैं। भारत में सतपुरा पर्वत इसका मुख्य उदाहरण है। अब वॉल्केनिक माउंटेन कौन है? ज्वालामुखी से निकलने वाला लावा एवं अन्य पदार्थों ठंडा होकर जम जाने से जिन पर्वतों का निर्माण होता है उसे ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं। माउंटेन वेसुवियस इटली इस प्रकार की पर्वत का उदाहरण है ना। माउंटेन वेसुवियस कहाँ पर है? इटली में। अब आ जाओ पठार, प्लेट्यू। पठार आसपास की भूमि से ऊंचा होता है, जिसके ऊपर का भाग सपाट होता है। पठार की ऊंचाई कुछ 100 मीटर से लेकर कई हजार मीटर तक हो सकती है। कुछ पठार तो हजारों किलोमीटर के क्षेत्र में फैले हुए हैं। हमारे देश में दक्कन पठार, दक्कन प्लेट्यू तथा छोटा नागपुर पठार, छोटा नागपुर प्लेट्यू पठार के कुछ उदाहरण हैं। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा? तिब्बत का पठार क्या होता है? विश्व का सबसे ऊंचा पठार होता है। इसे संसार का छत भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड, है ना। रूफ ऑफ द वर्ल्ड क्या है? तिब्बत का पठार। भारत में सबसे ऊंचा पठार लद्दाख का पठार है। लद्दाख प्लेट्यू है। पामीर पठार का ठंडा मरुस्थल कोल्ड डेजर्ट भी कहते हैं। पामीर पठार को क्या कहते हैं? ठंडा मरुस्थल। बुक में जो था कि पामीर को संसार का छत बोलते हैं, नहीं, संसार का छत किसे बोलते हैं? तिब्बत के पठार को। पठारों से खनिज प्राप्त होता है। अब आ जाओ, हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैदान, प्लेन्स। ऐसा विशाल समतल क्षेत्र जिसका निर्माण नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से होता है, जहां जीवन यापन के लिए भोजन, जल, आवास एवं परिवहन की सुविधाएं आसानी से उपलब्ध होती है तथा सड़क मार्ग, रेल मार्ग एवं अन्य सुविधाएं आसानी से उपलब्ध हो जाती है, उन्हें मैदान, प्लेन्स कहते हैं।
भारत के उत्तरी विशाल मैदान ग्रेट नॉर्दर्न प्लेन्स उपयुक्त का एक अच्छा उदाहरण है। हमारे राज्य बिहार में गंगा नदी के दोनों तरफ उत्तर दक्षिण में फैला हुआ मैदान इस भाग का उदाहरण है।